जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। ना 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 ना। हेलो साथियों, कैसा बीता दिन? हम लोग तो फैमिली में खुश खुश बोलना भी ठीक नहीं, पूरा समाज कहीं ना कहीं कुछ खटपट हलचल। आमिर भाई के यहाँ भी कुछ ठीक नहीं रहा। हमारे और भी साथी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में है, तो खुशी तो नहीं आ पाएगी। कुछ साथियों को खोद भी दिया गया। वीरेंद्र साहू भाई हमारे अचानक से हमारे बीच में नहीं रहे। सुजीत भाई अभी भी हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। और आप साथियों ने जो एक निर्णय लेकर के समाज को संदेश दिया, वो अनुकरणीय है। भाइयों, कौन क्या कर रहा है, यह एक विचलित करने का विषय होता है। खुद की खुशी कहाँ पे है, उसको देखिए। मौका मिला है बातें करने का आप लोगों की वजह से, तरुण भाई की वजह से, नामदेव भाई की वजह से, पूरण भाई की वजह से, पवन भाई की वजह से, साथ में हमारे बहुत सारे दूसरे दोस्तों की वजह से, कि हम लोग कुछ देर घर पे विश्राम करें, बैठें। सभी का आभार। हम लोग तो उसको सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। भाइयों को इसीलिए मुखातिब हूँ कि खूब प्रसन्न रहिए। आत्मा का जो स्वरूप है वो अक्सल में प्रसन्नता भरा ही है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद, उसमें हमारी आत्मा निवास करती है। हम देते क्या है उसको? अगल बगल का दुख भरा माहौल, तो उसमें जो विचलित होती है वही हमारी परेशानियों का असल में कारण है। ऑलवेज फाइंड रीज़न टू बी हैप्पी। गुरु जी को धन्यवाद करते हुए, मैं अवधूत बाबा शिवानंद जी का भक्त हूँ। उनका शिव योग का एक प्रिंसिपल है ये, ऑलवेज फाइंड वेज टू बी हैप्पी। खुश रहने के रास्ते ढूंढिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, हर हाल में खुश। ऐसा क्यों साथियों? सबसे कहा जाता है मौलिक रचनाएं भेजें। हम और आप जो अपनी बातें, जो दिल की बातें हैं, शेयर करेंगे तो इसमें एक मौलिकता रहती है। साथ साथ में हम लोग को कुछ समझने और सीखने का मौका मिलता है। फॉरवर्डेड पोस्ट के लिए इसलिए मना करता हूँ। फॉरवर्डेड पोस्ट सबके पास पर्सनल भी 10 तरह के और ग्रुप्स में आती है, उसके लिए हमारा आपका ग्रुप नहीं है। सार गर्भित सदैव इसमें एक अच्छा मटेरियल मिले, यही प्रयास रहता है और सफल भी है। एक चीज़ और उजागर कर देना चाहता हूँ। पिछले साल 22 अप्रैल 22 मार्च के आसपास में, एक्चुअल में तो 16 मार्च से पहले ऑर्डर्स आना शुरू हुए थे एनडीएमए के। उसके बाद से मिनिस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई, फिर लोकल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हुई 16 मार्च से। फिर 22 अप्रैल से और तेज़ी पकड़ ली गई। कोरोना, ये शब्द मेरे मुंह से आज पहली बार सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना होगा, गारंटी है। इसके मैसेजेस ग्रुप में आज तक अपने यहाँ डालने की अनुमति दी ही नहीं गई। आज उजागर किया जाएगा, क्योंकि नहीं सोचा गया था कि दोबारा से ये चक्र चलेगा, दोबारा से डिस्कशन होगा, हम लोग को ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ग्रुप तानाशाही से चल रहा है, कतई नहीं। ये अपनत्व से चल रहा है, अपनेपन से चल रहा है। अपनापन सबके अंदर होना चाहिए, तो वो आपको एक अधिकार देता है। उस अधिकार का मैं भरपूर उपयोग करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों का अपनापन है, दिया हुआ प्यार है, मेरा अधिकार आप पे है।
मुझसे बड़ों पर भी मेरा अधिकार है, मुझसे छोटों पर भी मेरा अधिकार है। बड़ों से स्नेह पाने का अधिकार है तो छोटों को स्नेह देने का अधिकार है। कोरोना ये शब्द मैं बोलता ही नहीं। महामारी बोल दीजिए, कुछ और घुमा दीजिए, फिरा दीजिए, ये एक शब्द ऐसा समाज में इस समय आ चुका है जो आपको भय देता है। प्रशासनिक गाइडलाइंस आई थी कि कोरोना के विषय में कोई भी मैसेजेस किसी भी ग्रुप में पोस्ट नहीं किए जाएंगे। भ्रामक विशेष रूप से सरकारी मैसेजेस जो होते हैं उन तक को पोस्ट करने का अधिकार नहीं था। वो प्रॉपर चैनल से जिस अथॉरिटी को देना चाहिए वो देगी। इसीलिए मैंने ग्रुप्स में फर्स्ट डे से ही आज तक अपने ग्रुप में एक भी मैसेज इस तरह का अलाउ नहीं किया। जो नहीं माना, ना समझी के कारण से उनको नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाइयाँ इसलिए करी जाती हैं कि आपको ठेस पहुंचती है और आपका ध्यान जाता है। आपके अंदर अपनापन होगा तो आप अवश्य ही पुनः दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, और यदि भावनाओं को नहीं समझ सकेंगे तो फिर इसमें हमें भी गिल्ट नहीं होता। देखिए, समझने की कोशिश करिए। आज मौका है, छुट्टियों का मौका मिला है दोबारा से। हम लोगों ने अपना खुद का जो एक लॉकडाउन बनाने की कोशिश करी है, उसका ही ये फल है कि हम लोग बैठ के बातें कर पा रहे हैं। हमारी संरचना, हमारा शरीर ईश्वर की अनमोल कृति है। ये हम एक दिन में नहीं बन गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव के समान कोई दूसरा शरीर भी नहीं है, कोई दूसरा जीव भी नहीं है। संसार के प्रत्येक मटेरियल की रचना अणुओं से होती है। हम लोग नहीं पढ़ा, आप सब ने पढ़ा। एटम्स होते हैं, न्यूक्लियर होता है, ऑर्बिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। यही एक सार है हर मटेरियल का, चाहे वो लकड़ी हो, लोहा हो, हमारा शरीर हो, हवा हो, पानी हो, गैस हो। इनसे ही हम बने हैं। केवल उसकी संरचना बदलने से उसका रूप बदलता है, होता वो वही है। सोने में भी आपको एटम्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, और कोयले में भी संरचना बदल जाती है संख्या के अनुसार, उसकी आणविक संरचना के अनुसार। वैसे ही हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। 30 ट्रिलियन सेल से बना हमारा ये शरीर है। हर सेल का वही संरचना सिस्टम, उसके एटम्स, न्यूक्लियर, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और डीएनए की संरचना। हमारी हर सेल का अपना एक माइंड है, अपनी एक मेमोरी है। हम इतने एडवांस्ड हैं, जब से इस सृष्टि का सृजन हुआ है तब से लेके आज तक की सारी घटनाएं हमारे खुद के शरीर में मौजूद हैं। ये मेमोरी के रूप में है, माने और चाहे ना माने। वी आर सो एडवांस्ड। हमारे तरह कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बना, कोई कंप्यूटर नहीं बना। 97% हम डीएक्टिवेटेड पोजीशन में रहते हैं। केवल 3% अपने दिमाग का, मस्तिष्क का, ब्रेन का हम उपयोग कर पाते हैं, अपने डीएनए का उपयोग कर पाते हैं। तब हम इतने होशियार और इतने एडवांस और इतने बुद्धिमान हैं। साथियों, कहने का मतलब ये कि हर हाल में प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये समझने का प्रयास कीजिए। आइंस्टीन का सिद्धांत बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन, गुरुओं ने माना। भारत आध्यात्मिक गुरु है, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। सबसे पहले ध्वनि 84 बार इस सृष्टि की रचना हो चुकी है। ध्वनि पहले आती है, उससे शब्द बनता है, उससे वाइब्रेशन बनती है, वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है, एनर्जी से मटेरियल बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वैसे ही हम
हमारा शरीर है, हमारे विचार हैं। शरीर के मामले में, मन के मामले में हमारे दो मस्तिष्क हैं, चेतन, अवचेतन। जो भी बातें हम लोग बोलते हैं, ध्वनि, शब्द, उनसे हमारी जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई, उससे जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से जो हमने सोचा, चाहा, वो पदार्थ पैदा होता है, दैट इज़ मटेरियल। वो हम भोगते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। कभी भी मन में ऐसी बातें मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए। गुरु जी का दूसरा सिद्धांत शिव योग का, अ मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, यानी हम ही ब्रह्मांड हैं। अहम ब्रह्मास्मि, जिसे कहा गौतम बुद्ध ने, अहम ब्रह्मास्मि, अ मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम कुछ भी पैदा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अपने व्यापार में, अपने जीवन में। हम चाहते क्या हैं, ये सोचना, तय करना अत्यंत ही आवश्यक है। निरर्थक बातें ना हम सोचें, ना तो हम फाइल बनाएं, ना उनको हम एग्जीक्यूट करें। जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हम ना सोचें। इसी कारण को ध्यान में रखते हुए साल भर से कोरोना नाम की चीज़ को ग्रुप में नहीं आने दिया गया। जैसे ही आप एक पोस्ट कोरोना के देखते हैं, इतनी डेथ हो गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ पे शव जलाए नहीं जा पा रहे, ढिमाका फलाना। मैं वर्णन नहीं करूँगा, मेरा सिद्धांत ही नहीं है, केवल इंडिकेशन के लिए कह दिया इतना, ये भी नहीं कहना चाहिए था। इससे हमारी शरीर के सारे सेल जागृत हो जाते हैं और उसी दिशा में सोचने लगते हैं जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इवन डोंट थिंक नेगेटिव। सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, किसी भी बीमारी से, किसी भी आपदा से निपटने को वो तैयार रहता है। बार बार उस फोर्स को हम जगा करके अरे ऐसा, अरे वैसा, उसका हम इस्तेमाल कर डालते हैं और वक्त आने पर वो इतना थक चुकी होती है कि हमारे पास लड़ने के लिए सिपाही नहीं बचे होते। अपने सिपाहियों को, जो कि सेल्स के रूप में आपके अंदर विद्यमान हैं, उनको सेव करके रखिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, विश्वास भरे रहिए। शरीर आपका है, बाहरी चीज़ें आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर जाएंगी बिना आपके अनुमति के। घर के अंदर कोई आ पाता है क्या बिना दरवाज़ा खटखटाए, बिना आपकी परमिशन के? आपके प्रतिष्ठान से कोई सामान ले जा पाता है क्या बिना अनुमति के? तो ये तो मेरा शरीर है। कुछ भी हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी चीज़ हो, अनुमति हम देते हैं। और यदि वो आ गया है ज़बरदस्ती करके तो वो निकाला जाएगा। इतना विश्वास रखिए। छोटी सी बात थी, समझाने का प्रयास किया। इसीलिए मेरे ग्रुप में, आपके ग्रुप में, जो कि एक कुटुंब है, एक परिवार है, ना कि कोई ऐसा ग्रुप है कि इसमें आप अपनी बातें खोल के अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इन चीज़ों की मनाही रखी जाती है कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको एक दिशा मिले। बहुत से लोगों से मैं छोटा हूँ, बहुत से लोगों से मैं बड़ा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बड़ों से, बड़बोली लग रही हो तो। पर ये जीवन का सार है, समझने का प्रयास करना चाहिए। हम जो क्रिएट करेंगे हमें वही मिलेगा, हमारे व्यापार में, हमारे पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और हर तरफ। सो ट्राई टू क्रिएट द पॉजिटिव थिंग्स, ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। अच्छा सोचें, बुरी बातों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम, सेल्फ डिफेंस सिस्टम बहुत ही विशाल है। 30 बिलियन ट्रिलियन सेल्स की हमारी जो फ़ौज है, उसको पॉजिटिव बना के रखिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बुखार तक नहीं आएगा। विश्वास रखिए। इन कारणों से पोस्ट कभी भी अलाउड नहीं करी गई, आगे भी नहीं की जाएंगी। क्यों अपना नुकसान हम खुद करें? जो चीज़ें मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में करता हूँ, अपने प्यारे भाइयों के लिए वही चीज़ें मैं देने का प्रयास करता हूँ। छोटा सा उदाहरण था, समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए, हर जगह अच्छा लगेगा। बच्चों को सिखाइए, भाइयों को बताइए, साथियों को बताइए। अ मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम जो चाहेंगे हमें वही प्राप्त होगा। सिस्टम वही है। हमारी मन की जो वाइब्रेशन है,
जो हम सोचते हैं वो हमारे विचार हैं, उनसे हम एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। जागृत मन में जो वाइब्रेशन पैदा होती हैं वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती हैं। अवचेतन मन चूँकि ब्रह्मांड से सदा कनेक्ट रहता है, यूनिवर्स से, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। वाइब्रेशंस यूनिवर्स में पहुंचती हैं और यूनिवर्स यानी कि भगवान यानी कि परम शक्ति, परम सत्ता, वो आप जो उसको देते हैं हज़ारों गुना आपको वो वापस कर देती है। जो देंगी वो वापस करेगी। कभी दुख मत दीजिए इसको। कभी जाके भगवान के मंदिर में ना बोलिए मेरे दुख ले लो, वो हज़ारों गुना वापस मिल जाएंगे। शक्ति मांगिए, केवल शक्ति मांगिए। करना तो आपको है, अगला कोई नहीं करेगा। शक्ति मांगिए, उस शक्ति का जिस प्रकार से उपयोग करना चाहें कीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अगली क्लिप में और बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनकी देन है आप लोग को शेयर किया। गुरु को अवश्य मानिए, भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, जहाँ आपको जिसको अच्छा लगे। हनुमान जी भगवान जी को सबके गुरु हैं, या अपने अध्यात्म अपने धर्म के हिसाब से मैं तो मानता हूँ। अनंत संसार समुद्र तारा, नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। नमः शिवाय।